ओम शांति। आज है 3 जनवरी 2022 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? दोनों एक दो की नाभि से कब निकलते हैं? दोनों एक दो की नाभि से कब निकलते हैं? यह राज सिद्ध कर समझाओ। यह राज सिद्ध कर समझाओ। प्रश्न है, कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर है, हम सबकी बड़ी माँ यह ब्रह्मा है। हम सबकी बड़ी माँ यह ब्रह्मा है, जिसके हम मुख वंशावली हैं। जिसके हम मुख वंशावली हैं। यह बड़ी गुप्त बात है। यह बड़ी गुप्त बात है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती और वह है सबसे होशियार। वह है सबसे होशियार, गॉडेज ऑफ नॉलेज। गॉडेज ऑफ नॉलेज। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माता की लोरी गई हुई है। माता की लोरी गई हुई है। वह सबको समझाए कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। वह सबको समझाए कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बिगड़ी को बनाने वाला जरूर भगवान को ही कहेंगे, न कि शंकर को। तो भोलानाथ भी शिव को ही कहेंगे, शंकर को नहीं। तो खिवैया भी शिव को ही कहेंगे, न शंकर को न विष्णु को। तो खिवैया अथवा गॉड फादर कहने से बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती है। तो त्रिमूर्ति का चित्र तो नामी ग्रामी है। गवर्नमेंट का जो कोट ऑफ आर्म्स है वह जानवरों का बना दिया है ना, 3 शेर के मुख दिखा दिए ना। तो वो जानवरों का बना दिया है और उस पर लिख दिया है सत्यमेव जयते। अब जानवरों के साथ तो कोई अर्थ निकलता ही नहीं। जानवर कहाँ से सत्य बोल रहे, जानवर कहाँ सत्य है ना। तो जानवरों के साथ तो कोई अर्थ निकलता ही नहीं। तो गवर्नमेंट के कोट ऑफ आर्म्स की मोहर होती है। जो भी बड़ी बड़ी राजधानियां हैं उन सब के कोट ऑफ आर्म्स हैं। तो भारत में त्रिमूर्ति मशहूर है।
ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है क्योंकि उनकी नॉलेज ही नहीं है। गॉड फादर कहने से बुद्धि निराकार की तरफ चली जाएगी, तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को गॉड फादर नहीं कहेंगे, है ना। गॉड फादर है आत्माओं का और वह ऊंचे ते ऊंचा ठहरा। तो दिखाते भी हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऐसे नहीं कि ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा कहेंगे या विष्णु या शंकर को कहेंगे, नहीं। ऊंचे से ऊंचा एक भगवान है, यह सभी जानते हैं। सिख लोग भी उनकी महिमा गाते हैं। गुरु नानक को भी यह ज्ञान था कि मनुष्य को देवता बनाने वाला परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई हो नहीं सकता। तो सतयुग में तो देवता ही रहते हैं जरूर, परंतु देवताओं को रचने वाला परमात्मा ही है। और वह देवताओं को कैसे रचते हैं यह नहीं जानते। रचने वाला परमात्मा है ऐसा कहते हैं, लेकिन कैसे रचते हैं यह नहीं जानते। महिमा गाते हैं, मूत पलिति कपड़ धोए। तो जो मनुष्य मूत पलिति थे उनको देवता बनाया। जो अभी पतित बन गए ना, मूत पलिति बन गए, बाबा कहते उनको देवता बनाया, परंतु बनाया कब ये नहीं लिखा है। तो तुम जानते हो कि बरोबर इस समय परमात्मा मनुष्य को देवता बना रहे हैं। तो जरूर दुर्गति से सदगति की होगी। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया होगा तो तुम समझा सकते हो कि इस भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवता थे। तो गुरु नानक जब आए तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया थी ना। आज से 100-500 वर्ष पहले कहते हैं ना, बाबा के तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया थी ना, तभी तो गाते थे। तो लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो रहते हैं ना, जिनके साथ ही इनकी कंपटीशन होती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बड़े धूमधाम से मनाते हैं ना, अभी मनाते हैं ना। तो सिख धर्म का रचयिता है तो खुद कहते हैं भगवान निराकार निरअहंकारी है ना, महिमा में गाते हैं। आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं, ऐसा कहते हैं। तो श्री कृष्ण मनुष्य को देवता नहीं बना सकते, वो खुद देवता हैं, वो किसी दूसरे को देवता नहीं बना सकते। तो गीता में भी है, मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाकर श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी बनाता हूँ। तो पतित पावन गॉड फादर को ही कहेंगे। सुना क्या कहता बाबा कि पतित पावन कौन है? गॉड फादर। तो वह जरूर आएंगे भ्रष्टाचारी दुनिया में, तो उनको कहते हैं आकर पावन बनाओ। तो श्रेष्ठाचारी बनाने वाला तो एक ही निराकार बाप, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। फिर हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। मगर ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान बस। तो यह हुई रचना परम पिता परमात्मा की, जिसका चित्र तो है ही नहीं। तभी बाप समझाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु कैसे निकलेगा? क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं ना। जो ब्रह्मा है वो अगले जन्म में फिर विष्णु बने, फिर विष्णु ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनेंगे। तो कैसे बनेंगे बाबा ये तुम जानते हो। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वही ब्रह्मा सरस्वती दूसरे जन्म में विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं।
तो ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। तो ब्रह्मा कहेंगे हम सो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण फिर कहेंगे हम सो ब्रह्मा सरस्वती, तो एक दो के नाभि से निकले ना। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बने। तो यह बहुत समझने की बातें हैं। तो बाबा ने समझाया जिस ब्रह्मा के तन में मैंने प्रवेश किया है उनके पूरे 84 जन्म हुए हैं। बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं, यह सब झूठ है। जिसे रथ में आया, रथ में बैठकर ज्ञान दिया, बाबा कहते सब झूठ है। इस संगम के समय का किसी को पता ही नहीं। मनुष्यों को घोर अंधकार में डाल दिया है। कलयुग की आयु इतने लाखों वर्ष की है ना, 40,000 वर्ष अभी बचे हैं कहते हैं ना, तो लाखों वर्ष कह दी। तो सतयुग की आयु इतनी है, ऐसी ऐसी बातें सुनाए, घोर अंधकार में डाल दिया है। तो बाबा कहते हैं मैं उन बच्चों के आगे सम्मुख होता हूं जो मुझे पहचानते हैं, बाकी तो मुझे पहचानते ही नहीं हैं। तो वह समझेंगे भी नहीं कि यह कौन है। कोई बड़ी सभा में जाओ तो वह समझेंगे थोड़े ही। बाबा कहते जो बाबा को जानते ही नहीं, बाबा बड़ी सभा में जाएंगे तो भी बाबा को पहचानेंगे थोड़ी। तुम्हारे में भी मुश्किल ही समझते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो यह तो बड़े ते बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो पोप का देखो कितना रिगार्ड रखते हैं। पोप कौन है? वह है क्रिश्चियन घराने का ना, क्रिश्चियन घराने के बड़े को पोप कह दिया। तो यह है अंतिम जन्म, जो क्राइस्ट के समय से पुनर्जन्म लेते अब तमो प्रधान अवस्था में है। तो सभी पतित हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। तो बाप कहते हैं कि यह भी बना बनाया खेल है। तो ऊंचे ते ऊंचा है निराकार भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जिससे स्थापना होती है उनसे ही पालना भी होगी। तो इन ब्रह्मा सरस्वती को फिर लक्ष्मी नारायण बनना है ना। बाबा कहता आज दोनों की कहानी सुनता है ना। तो लक्ष्मी नारायण ही अभी आकर ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। तो प्रजापिता की यह है मुख वंशावली। तो कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे, लेकिन वही कृष्ण 84 जन्म में जाता तो प्रजापिता कहलाता। तो इनका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण चाहिए। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ तो मुझे उनको ही ब्रह्मा बनाना है जो पूरे 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में है ना। पहला जन्म श्री कृष्ण का और अंतिम जन्म अभी ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा तो एक ही होगा ना। तो यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तो जैसे ब्रह्मा को बैठ समझाते हैं तो जरूर ब्राह्मण भी होंगे। तो ब्राह्मण हैं ब्रह्मा के मुख वंशावली। तो ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन कुमार कुमारियां हैं। तो प्रजापिता के जरूर मुख वंशावली होंगे। तो ये बहुत समझने की बातें हैं। खुद समझाते हैं मुझे बहुत जन्मों के अंत में आना पड़ता है। तो सतयुग में पहले पहले यह लक्ष्मी नारायण थे, जरूर इन्होंने ही 84 जन्म लिए होंगे। औरों ने जरूर कम लिए होंगे,
तो यह ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु युगल बनेगा। तो कितनी समझने की बातें हैं। तो पहले तो यह निश्चय चाहिए कि यह नॉलेज कृष्ण नहीं दे सकते हैं। अगर वो नॉलेज दे तो किसको दे, कि सतयुग में तो नॉलेज की जरूरत ही नहीं। अच्छा, फिर गाते हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तो भक्ति मार्ग में पुजारी हैं, ज्ञान मार्ग में पूज्य हैं। तो विष्णु के दो रूप बरोबर पूज्य हैं। फिर यह ब्रह्मा ही पुजारी बन विष्णु की पूजा करते हैं। पहले जन्म में जो रूप था, अंतिम जन्म में उस रूप की पूजा करते हैं। तो कहते हैं हम सो पुजारी थे विष्णु के, अब हम सो विष्णु पूज्य बन रहा हूं तत्त्वम। है ना, जैसे मैं फिर से विष्णु बन रहा हूं, ऐसे बाबा तुम भी वही बन रहे हो। तो इसको गुह्य बात कही जाती है। तो ब्रह्मा कहाँ से आया और विष्णु कहाँ गया, है ना। ब्रह्मा ही विष्णु बन गया और विष्णु ही फिर ब्रह्मा बनता। तो ये तुम ही जानते हो। तो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण को 84 जन्म पूरे कर अंत में पतित बनना है। तो डिनाइस्टी ही पतित हो तब तो मैं आकर स्थापना करूं, है ना। जब सभी पतित हो जाए तभी तो बाबा के त्याग कर पावन बनाऊं ना, और सब धर्मों को खलास कर दूं, फिर से सहज राजयोग सिखलाकर श्रेष्ठाचारी देवी देवता धर्म की स्थापना कर, बाकी जो भ्रष्टाचारी धर्म है उन सबका विनाश करता हूं। तो राम राज्य में दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं, है ना, है ही राम राज्य। तो अभी सब धर्म है और भारत का असली धर्म है ही नहीं। तो यह फिर से स्थापन हो रहा है। तो चित्र भी है, त्रिमूर्ति के ऊपर शिव भी है। तो ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण और वही राधे कृष्ण थे। तो राजधानी राधे की अपनी थी, तो कृष्ण अपनी राजधानी के थे। तो ज्ञान की सितार राधे के पास नहीं है। बाबा कहते ज्ञान की सितार तो अभी मम्मा के पास है ना। इनका नाम इस जन्म में भी क्या था। तब बाबा कहते कि इस समय ज्ञान सितार ज्ञान देने वाला तो शिव बाबा है, लेकिन उस ज्ञान को रिफाइन करके मम्मा ने सुनाया, तो फिर उन्होंने उनको ज्ञान की देवी कह दिया। बाकी ज्ञान का दाता तो शिव बाबा। तब बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण वही राधे कृष्ण थे। तो राजधानी राधे की अपनी थी, तो कृष्ण अपनी राजधानी के थे। तो ज्ञान की सितार राधे के पास नहीं, सतयुग वाली राधे के पास नहीं, अभी संगम है ना। तो उनको जरूर बाप द्वारा नॉलेज मिली होगी। तो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। तो प्रजापिता ब्रह्मा है, तो जगत अम्बा भी चाहिए। तो वास्तव में यह है गुप्त बात। बड़ी अम्बा तो यह ब्रह्मा है। इन द्वारा ज्ञान देते हैं माताओं को। तो यह बड़ी बेटी जगत अम्बा गाई जाती है। नहीं तो ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट होते हो तो माता यह हो गई। बाबा कहते ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट होते तो माता यह हो गई ना। तो होशियार में होशियार ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तो वह कहाँ से आई। ब्रह्मा को स्त्री तो नहीं है। तो बाबा कहते यहाँ मुख की पैदाइश है ना। तो वह है प्रजापिता, तो वह है मुख वंशावली।
तो यह ड्रामा भी अनादि बना बनाया है। तो गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती है, और अब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें निराकार शिव बाबा तो जा नहीं सकते। कहीं भी धार्मिक कॉन्फ्रेंस जो होगी शिव बाबा थोड़ी जाएंगे। बाबा कहते ब्रह्मा को भी नहीं बिठा सकते। माता की महिमा है। तो सभी धर्म वालों की हेड माता होनी चाहिए। पहली गुरु माता कहा ना, तो बाबा कहते सभी की जो हेड है वो माता होनी चाहिए, और सभी की माता जगत अम्बा बैठ फिर लोरी दे। बच्चे पैदा होते हैं माँ द्वारा, तो जगत अम्बा सबकी माता ठहरी। तो सबको उनके आगे माथा झुकाना पड़े। तो माता समझा सकती है कि यह भ्रष्टाचारी दुनिया श्रेष्ठाचारी कैसे बने, व इस भारत में शांति कैसे स्थापन हो। तो रावण राज्य में शांति हो न सके। तो शांति कहाँ से मिलती है, यह माता ही समझा सकती है ना। बाबा कहते अभी हम ही समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। तो शांति धाम है निर्वाण धाम, और यह है दुख धाम। सतयुग है सुख धाम। तो बरोबर सतयुग में एक राज्य था, सुख शांति पवित्रता सब कुछ था। अभी नहीं है। बाबा कहते अभी पवित्रता नहीं है तो सुख और शांति भी नहीं है। तो जरूर ड्रामा पूरा होगा। झाड़ की भी आयु पूरी हुई है, देवताओं के भी 84 जन्म पूरे हुए हैं। 84 लाख जन्म तो हो न सके। तो इस्लामी बौद्धि धर्म वालों को इतने वर्ष हुए, तो फिर 84 लाख जन्म कैसे होंगे। तो बाल युवा वृद्ध होने में समय लगता है ना। बच्चा है फिर जब धीरे धीरे बड़ा होगा, तो बाबा का समय लगता है ना। ऐसा थोड़ी है सेकंड में बने तो 5000 वर्ष में 84 लाख हो गए, नहीं। 84 लाख जन्म हो फिर तो कल्प लंबा चौड़ा हो जाए। तो यह माता समझाएगी तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। वह तो फादर रचयिता है, तो पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते होंगे, और फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते। ऐसे नहीं कोई नई दुनिया रचते। दुनिया तो यही है, इसी को नया बना देते हैं। अगर ऐसा हो तो फिर मनुष्य ऐसे नहीं कहें कि हे पतित पावनाओ। अगर इसको खत्म करके नया बनाए, बाबा कहते फिर कोई नहीं कहे पतित पावनाओ, फिर तो क्या कहे, फिर तो पुकारने की जरूरत ही नहीं। बाबा भगवान आएगा, सबको खत्म करेगा, फिर नया बनाएगा। बाबा कहते इस समय सारी दुनिया पतित है, सब दुर्गति को पाए हुए हैं। याद करते रहते हैं ओ गॉड फादर आकर रहम करो, हमको इन मायावी दुखों से छुड़ाओ। न पता है मायावी है, लेकिन फिर भी दुखी है। तो वह फिर दुख कैसे देंगे, बाबा तो छुड़ाने वाला है ना, तो दुख देगा क्या किसी। बाबा से कहते हमको इन मायावी दुखों से छुड़ाओ, तो फिर वह दुख कैसे देंगे। दुख देने वाला जरूर और है। तो सतयुग में जब एक धर्म था तो और सब धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। अभी तो सभी आत्माएं यहाँ हैं, तो फिर जरूर बाप को आकर एक धर्म की स्थापना करनी है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वही ब्रह्मा विष्णु बनते हैं।
फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं। उनसे बैठ ज्ञान देता हूं जो फिर देवता बनते हैं ना। बाबा कहते ब्रह्मा तन में बैठ करके ज्ञान देता हूं और फिर वही जो ज्ञान सुनते वही जाकर देवता बनते हैं, राजयोग सीखते हैं। बाकी दुनिया वालों ने जो अनेक चित्र बनाए हैं वो हैं सब दंत कथाएं। वो तो दिखाते हैं ना, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। बाबा कहते वो सब दंत कथाएं हैं, मुख्य बात है गीता माता का भगवान कौन। शिव बाबा ना, गीता माता का भगवान कौन, तो समझाना है कि परम पिता परमात्मा जन्म देते हैं विष्णु को, ब्रह्मा को भी जन्म देंगे ना, वह तो है सतयुग के। तो ब्रह्मा कहाँ का, विष्णु तो सतयुग के, तो ब्रह्मा कहाँ का। बाबा कहते जरूर कलयुग का होगा, कलयुग का था, फिर आकर के उनको संगम का बनाया। नहीं, हम सब कलयुग में तो थे। तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म जरूर देवताओं का ही होगा। जो श्रेष्ठाचारी थे अब भ्रष्टाचारी। 2 युग में सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों का राज्य तो 4 भाग है। सत्य त्रेता द्वापर कलयुग 4 भाग है ना, लाखों वर्ष की बात नहीं है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तो यह सब अच्छी तरह समझाना पड़े। बाबा कहते हैं यह सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, तो अब विनाश सामने खड़ा है और भ्रष्टाचारी भारत को कोई मनुष्य श्रेष्ठाचारी बना नहीं सकता। तो बाबा ने समझाया है। तो जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर यह सन्यासी पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं, है ना। इस समय तो सब पतित बन गए, चाहे मनुष्य देवता बन, बाबा कहते जो देवता मनुष्य बने, और जो सन्यासी थे वो भी पतित बन गए, है ना। तभी तो भगवान को आना पड़ा ना। बाबा के द्वापर से फिर भी देवताएं जब पतित बनने लगे तो सन्यासी ने थमाया था, लेकिन अभी तो सब पतित बन गए हैं। तो नदी तो सागर से निकलती है, नदियों को पतित पावनी कहे, उसमें स्नान करते हैं। अब नदियां तो सब जगह है, नदी कैसे पतित पावन हो सकती है। पतित पावन तो एक ही परमपिता परमात्मा है। अब यहाँ तो ज्ञान गंगाएं चाहिए जो मनुष्य को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाए, सहज राजयोग से, है ना। बाबा को इस समय बाबा कहते कौन चाहिए, ज्ञान गंगाएं चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे से योग लगाने से ही सर्व विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सबसे बड़े ते बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी बाप है। सबसे बड़े ते बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी बाप है। उसे यथार्थ रूप से पहचान कर, उसे यथार्थ रूप से पहचान कर रिगार्ड रखना है। उसे यथार्थ रूप से पहचान कर रिगार्ड रखना है। उनकी श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। उनकी श्रीमत पर
पूरा पूरा चलना है। दूसरा पॉइंट है, बाप ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया है तो उन्हें आगे रखना है। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया है, उन्हें आगे रखना है। आज का वरदान है, सब कुछ बाप हवाले कर, सब कुछ बाप हवाले कर, डबल लाइट रहने वाले, बाप समान न्यारे प्यारे भव। सब कुछ बाप हवाले कर, डबल लाइट रहने वाले, बाप समान न्यारे प्यारे भव। बाबा कहते, डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाप हवाले करना। जब सब दे दिया तो खुद क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं ना। जैसे वैसे भी दुनिया में कहीं बोझ लेके जाते हैं, किसी दूसरे को दे तो खुद क्या होते हैं, हल्के। तो ऐसे दुनिया में आए हैं तो सारा बोझ किसको दे दो, बाबा को दे दो, है ना। तो सब कुछ बाप हवाले करना। तन भी मेरा नहीं, ये तन सेवा अर्थ बाप ने दिया है। आपका तो वायदा है कि तन मन धन सब तेरा। जब तन ही अपना नहीं तो बाकी क्या रहा। तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूँ। तो ऐसे न्यारे रहने वालों को परमात्म प्यार का अधिकार मिल जाता है। जो सबसे न्यारे रहते हैं तो उनको परमात्म प्यार का अधिकार मिल जाता है। स्लोगन है, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आपके नयनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ हो तो आपके शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान नजर आएगा। आपके नयनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ हो तो आपके शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे अभी आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। आप बच्चों के द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। तो आज का बाबा